आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेट्स के बारे में। सेट्स क्या होता है, उसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे है, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेट क्या होता है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी चीज को क्या करना है, हमें इकट्ठा करना है। ठीक, किसी चीज को इकट्ठा करना है। कैसे चीजों को इकट्ठा करना है हमें? वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ? वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि ऐसी चीजें जो पर्सन टू पर्सन वेरी न करे। ऐसे चीजें जो इसका डेफिनेशन क्या हो, पर्सन टू पर्सन क्या हो, वेरी न करे। वो हमारे लिए भी सेम हो, आपके लिए भी सेम हो और हर एक के लिए सेम हो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। एग्जाम्पल ले लिया हमने कि सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। क्या हो गया? सेट ऑफ सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? कौन कौन से लेटर्स आएंगे इसमें? ए, ई, आई, ओ, यू। ये पांच ही लेटर्स हैं जो कि क्या है, वॉवेल्स है। तो ये क्या होगा, हमारे लिए भी सेम होंगे, आपके लिए भी सेम होगा, हर एक के लिए सेम होगा। ऐसा तो है नहीं कि वॉवेल्स हम कुछ ये पांच कहेंगे, आप कुछ अलग वॉवेल्स का नाम बताएंगे। वॉवेल्स जो भी होंगे वो क्या होंगे, हर एक के लिए सेम होंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमारा एक सेट हो गया। इंग्लिश अल्फाबेट्स के वो लेटर्स जो क्या है, वॉवेल्स हैं, वो क्या हो गए, हमारे एक सेट हो गए। ठीक, और हमने ले लिया, सपोज करें कि एग्जांपल ले लिया हमने कि बेस्ट क्रिकेटर्स। हमने क्या ले लिया? बेस्ट क्रिकेटर्स। ठीक है, बेस्ट क्रिकेटर्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे लिए क्या है, टॉप 10 बेस्ट क्रिकेटर्स हम बात कर रहे हैं। टॉप 10 की बात भी कर सकते हैं हम लोग, टॉप 10 क्रिकेटर्स की बात कर सकते हैं हम लोग। तो वो क्या होगा, हमारे लिए टॉप 10 क्रिकेटर्स अलग हो सकते हैं, जो हमें पसंद होंगे, हमारे हिसाब से जो हो वो अलग हो सकता है। आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, वो टॉप 10 क्रिकेटर्स क्या हो सकते हैं, वो अलग हो सकते हैं। तो वो क्या करेगा, ये डेफिनेशन ऐसी है जो क्या होगी, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। वो हमारे हिसाब से कुछ और होगी, आपके हिसाब से कुछ और होगी, थर्ड पर्सन आएगा तो उनके हिसाब से कुछ और होगी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ये क्या हो जाएगा, सेट नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल क्या है, सेट का नहीं है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स जिसमें जो भी हम एलिमेंट या जो भी चीजें हम लोग ले रहे हैं वो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मतलब बस यही है कि जो हर एक के लिए सेम हो, हमारे लिए भी सेम हो और आपके लिए भी सेम हो। अगर वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि वो सेट ऑफ जो कलेक्शन है वो क्या है, सेट नहीं है। ठीक, इसको हम लोग और एग्जांपल फर्दर हम लोग और देखेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इतना जानिए कि हम लोग सेट को कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। तो सॉर्ट आउट करने का तरीका यही है, जब वो क्या हो, जो कलेक्शन है वो हर एक के लिए सेम होगा तो हम लोग बोलेंगे वो सेट है, और वो कलेक्शन हर एक के लिए सेम नहीं है तो वो सेट हमारा नहीं होगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे आगे कि सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, हम लोग कैसे डिनोट करेंगे किसी सेट को। ठीक है, सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली हम लोग सेट को किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से हम लोग क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। वो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और इसके एलिमेंट्स को हम लोग किसमें लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। और स्मॉल लेटर से हम लोग लिख सकते हैं ए, बी, सी, डी विच आर सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक, तो ये ए बी सी डी ई जो स्मॉल लेटर्स पे लिखा है वो क्या हो गया, एलिमेंट ऑफ द सेट हो गए। वो किससे सेपरेट होंगे, कॉमा से हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसको हमेशा हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। और ये कैपिटल ए इज अ सेट विच कंटेन्स एलिमेंट ए बी सी डी एंड ई। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग कोई भी सेट लिख सकते हैं। सेट ए और सेट बी लिख सकते हैं उसको हम लोग 1 2 3 4। इसमें न्यूमेरल नंबर्स भी हो सकता है, कैसे भी नंबर्स हो सकते हैं। इसमें 4 एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4, ये एलिमेंट्स बी के हो गए, ये एलिमेंट्स सेट ए के हो गए। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, सेट को रिप्रेजेंट करने का क्या है, दो तरीका होता है। सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, उन दोनों तरीके के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं उसको। सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या होता है हमारा, रोस्टर फॉर्म। पहला तरीका क्या है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं हम लोग।
रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्या हो गया, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को हम लोग कॉमा से सेपरेट करके लिस्ट करेंगे। मतलब कि सेट ए है, अगर हम लोग बोले कि ये क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। सेट ए कैसा है, एक ऐसा सेट है जिसमें नेचुरल नंबर्स है कहां से, 10 से कम तक। 10 से कम नेचुरल नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये 9 एलिमेंट्स आएंगे इसमें, तो हर एक एलिमेंट को हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें लिस्ट करना पड़ेगा। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया हमारा, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। इसमें हम हर एक एलिमेंट को लिख करके दिखाएंगे, कैसे, कॉमा से सेपरेट आउट कर करके। ठीक। सेकंड फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये सेट बिल्डर, मतलब हम लोग हर एक एलिमेंट को इसमें क्या करेंगे, हम लोग लिस्ट नहीं करेंगे। कैसे लिखेंगे, सपोज करिए अगर इसी हमको सेट को किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको लिखने का तरीका क्या है, एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस हर एक एलिमेंट को, सच दैट अब इस x को हम लोग ऐसे एक डेफिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे जैसे कि हमारा हर एक वैल्यू क्या हो जाए, यहाँ पे लिस्ट हो जाए। कैसे लिखेंगे, x such that x is a natural number और x belongs to natural number and x less than 10। कैसे हो लिखा हम लोगों ने, x such that, मतलब x जो है हमारा वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कैसा वेरिएबल है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहां तक है, 10 से कम तक। तो x लेस देन 10 से कम नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, इसका मतलब 9। मतलब ये 1 to 9 सारा नेचुरल नंबर हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। उसको एक लिखने का तरीका हमारा ये भी हो सकता है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। इसका एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों ने पहला एग्जांपल देखा था, क्या लिखा था कि सेट ऑफ वोवेल्स, है ना। सेट ऑफ वोवेल्स को हम लोग लिखना होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, x सच दैट x इज सेट ऑफ वोवेल्स। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप x ही लिखिए, यहाँ पे हम लोग x लिख सकते हैं, या तो यहाँ y लिखना है तो यहाँ भी y लिखेंगे। बस ये x या y कोई भी एक वेरिएबल ऐसा है जो कि हर एक सेट के हर एक एलिमेंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म, और ये क्या हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो इन दो तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो इसके क्वेश्चंस को हम लोग क्या करें, इसमें कुछ नोट करने वाली चीजें भी हैं सेट में। क्या नोट करें हम लोग इसमें, उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। पहली चीज कि इसमें जो हम लोग सेट में जो एलिमेंट लिखेंगे, वो जो ऑर्डर है उसका ऑर्डर इज इमटेरियल। इसमें मतलब हमारा जो होता है ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो एलिमेंट हम लोग लिख रहे हैं उसमें ऑर्डर अगर हम आगे पीछे भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा था AEIOU, ये 5 एलिमेंट हमने लिखा था, इसको अगर हम इस फॉर्म में भी लिख दें, हम AIUEO, तो है तो वही 5 एलिमेंट। अगर इस एलिमेंट को हम आपस में जंबल कर दें, मतलब उस एलिमेंट को आगे पीछे भी अगर हम लिख सकते हैं, लिखे अगर हम, तो इस सेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेट सेम एज इट इज रहेगा। ठीक, तो पहला इसमें नोट करने वाली क्या बात है, इसमें ऑर्डर जो है वो इमटेरियल है, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारा, हम किसी भी एलिमेंट को आगे पीछे लिख सकते हैं, बस वो मिस नहीं होना चाहिए, वो एलिमेंट उसमें होना चाहिए। सेकंड क्या है, सेकंड होता है इसमें कि किसी भी हम एक एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक, किसी भी एक एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लिखें सेट ए क्या है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड एप्पल। ठीक, एप्पल एक वर्ड है, उनके लेटर्स का जो हम सेट बनाएंगे वो सेट ए है। इसमें क्या लिखेंगे हम, अगर ऐसे लिखें तो APPLE, ये 5 लेटर्स है, लेकिन इसमें देखिएगा कि ये P जो है वो 2 बार आ गया। ठीक, तो 2 बार P लिखने का कोई मतलब नहीं होता। किसी भी सेट में अगर कोई लेटर रिपीट कर रहा है तो हम लोग उस लेटर को क्या करेंगे, केवल एक बार लिखेंगे। तो इस सेट को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, APLE। अगर इस पे 2 या 3 कितनी बार भी आएगा, उस लेटर को लिखेंगे हम कितनी बार, एक ही बार। ठीक, तो ये 2 चीजें हमें नोट करने वाली चीजें हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के केस।